हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए 10th साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो चैप्टर है उसका एक ज़बरदस्त टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ बच्चों लोग, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर वाला टॉपिक भी है। इवन आपके 12th क्लास के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, बट यहाँ पर हमें इसका बेसिक समझना होगा। और यही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यही आपके आगे जो मोटर जनरेटर वगैरह आप जो यूज़ करेंगे उसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज़ होता है जनरेटर के अंदर। तो आप वहाँ का जो मतलब उसका जो प्रिंसिपल है वो यहाँ से समझेंगे। ठीक है, तो फटाफट से समझते हैं आखिर ये होता क्या है। देखिए बच्चों लोग, जैसा इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने सोलेनॉइड में पढ़ा ही था, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है। अब उसके थ्रू इंडक्शन होगा, इंड्यूस कराएगा। वो इंड्यूस करना क्या होता है, जैसे कि हम किसी से इंस्पायर होते हैं कि भैया मेरा आइडल ये है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से एक नॉर्मल जो कॉइल है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने की कोशिश करता है। कैसे करता है ये अब हम समझते हैं एक बार। देखिए एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मेरे पास एक कॉइल था, ठीक है, कॉपर वायर का कॉइल है, नॉर्मल है। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, एक मीटर होता है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर होता है। इसमें जो सुई होती है एकदम बीच में होती है ज़ीरो पे, और इस तरफ क्या होती है, ये मूव करती है। ये आखिर यूज़ किस लिए होता है गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर आपका यूज़ होता है, गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है करंट के लिए, करंट की प्रेजेंस पता लगाने के लिए कि किसी सर्किट में या कहीं पर करंट प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस को पता लगाने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं कि करंट है या नहीं है। बस इसलिए कितना है, कितना पॉइंट है, उसके लिए तो अलग हमारा एमीटर यूज़ होता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगली चीज़ जो है, अब इस कॉइल को मैं किससे कनेक्ट कर रहा हूँ? मैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये तो बताती है करंट प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी डायरेक्शन ही बताती है। अगर ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई तो उसकी अलग डायरेक्शन है, इस तरफ रिफ्लेक्ट हुई तो दूसरी तरफ डायरेक्शन होगी करंट की। ठीक है, इस कॉइल को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब मैं एक यहाँ पर एक बार मैग्नेट लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक बार मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट को मैं इसके पास ले गया। जैसे ही मैं इसके पास मूव करा के मैं मैग्नेट को इसके पास ले गया, वैसे ही इसके अंदर क्या हुई, डिफ्लेक्शन आई और ये निडल इस तरफ घूम गई। ठीक है, जैसे ही मैं मतलब इसको ले गया, बार मैग्नेट को इसके पास ले गया, वैसे ही इसके अंदर डिफ्लेक्शन आई, निडल थोड़ी उस तरफ जा करके फिर वापस ज़ीरो पे आ गई। लेकिन कब? जब मैं इसके पास ले गया और मैंने यहाँ पर फिर इस कॉइल को यहीं पर रोक दिया। अब इस कॉइल को मैंने रखा, लेकिन अब इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही। जब मैं मैग्नेट को उस तरफ ले जा रहा था तब उसके अंदर डिफ्लेक्शन आई। जैसे ही मैंने मैग्नेट को वहाँ रोक दिया कि चल भैया अब इसके अंदर करंट आता रहेगा, तब इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इट मीन्स इसके अंदर कोई करंट नहीं है। मैंने थोड़ी देर इसी के पास रखे रहने दिया इस मैग्नेट को, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इट मीन्स इसके अंदर कोई भी करंट पैदा नहीं हुआ। ठीक है, फिर मैंने कहा चल भाई अब ये मैग्नेट तो काम कर ही नहीं रही, यहाँ तो करंट बन ही नहीं रहा। मैंने कहा चल भाई इसको वापस ले चलते हैं। मैं इस मैग्नेट को उठा करके वापसी ले गया। जैसे ही मैं इसको मूव करा के वापस लाया, इसके अंदर अचानक से फिर डिफ्लेक्शन आई। अब की बार जो डिफ्लेक्शन आई वो दूसरी डायरेक्शन में आई। फिर से इसके अंदर सुई इसकी हिली, घूमी, और पर डायरेक्शन उसकी अलग थी। अब यहाँ से मेरे दिमाग में क्या चीज़ क्लिक करी, यहाँ से दिमाग में ये चीज़ क्लिक करती है हमारे, जब मैं इसको इसके पास ले जा रहा था तब इसमें डिफ्लेक्शन आई, और जब मैं इस मैग्नेट को वापस ले जा रहा था तब इसके अंदर डिफ्लेक्शन आई। इट मीन्स जब मैंने इस मैग्नेट को इसके पास रखा तब कोई डिफ्लेक्शन नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जब जब मैग्नेट मूव करेगी तब तब इसके अंदर करंट पैदा होगा। यही चीज़ समझ में आई कि जब जब जो मैग्नेट है वो मूविंग कॉइल आपकी जो कॉइल है, कॉपर कॉइल, इसके पास जाएगी तब करंट जनरेट होगा, जैसे इससे दूर जाएगी तब करंट जनरेट होगा। लेकिन अगर हम उसके पास रखेंगे तो कोई करंट नहीं जनरेट होगा। सेम आपका बोर्ड में यही क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें क्या होता है, वो कॉइल लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, कहते हैं मैग्नेट
ए मतलब पहली कंडीशन रखते हैं ए में कि मूविंग टूवर्ड कॉइल, तो क्या होगा, हम कहेंगे डिफ्लेक्शन आएगी, करंट जनरेट होगा। अवे फ्रॉम कॉइल तो भी डिफ्लेक्शन आएगी बट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी और करंट जनरेट होगा। तीसरा केस स्टेशनरी, कॉइल के पास स्टेशनरी हमने मैग्नेट को रख दिया, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, देयर इज नो करंट इन अ कॉइल। तो ये 3 स्टेप में 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही आसान सी चीज़ थी। अच्छा, अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, भैया करंट आ रहा है, ये हो क्या रहा है, आखिर किस वजह से ये करंट जनरेट हो रहा है, जब मूव कराते हैं तभी क्यों होता है। इस चीज़ के लिए पूरा जो श्रेय है वो किसको जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। उन्हीं के दिमाग में ये खुजली हुई थी, या फिर ये कह लिए उन्हीं के दिमाग में ये चीज़ थी कि भैया करंट मतलब ये करंट जनरेट कैसे होगा। कैसे थी, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जहाँ करंट होता है कंडक्टर के अंदर उसके आसपास क्या बनती है, उसके आसपास बनती है मैग्नेटिक फील्ड। तो उन भाई साहब ने उल्टा सोचा, उन्होंने ये सोचा कि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो साला मैग्नेटिक फील्ड से भी तो हम करंट बना सकते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड से भी तो करंट जनरेट कर सकते हैं, फिर इसका रिवर्स करके देखता हूँ। तो उन्होंने यही काम करा यहाँ पर। जैसे देखो ये क्या है, मेरे पास मैग्नेट है, मैग्नेट से ही मैं क्या जनरेट कर रहा था इसके अंदर, बहुत ही छोटे टाइम के लिए करंट जनरेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे होता ये है कि ये जो मैग्नेट है जब इस कॉइल के पास जाती है, मैग्नेट के अराउंड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत सारी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को इसके पास ले जाता हूँ वैसे वैसे इसके अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं जो मैग्नेट इसके पास थी इसको मैं दूर ले जाता हूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो इसके अंदर इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो क्या होने लग जाती हैं, कम होने लग जाती हैं। इट मीन्स जब टुवर्ड कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती है और जब अवे फ्रॉम कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट को यहीं रखता हूं तब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आता। क्यों, ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही है ना ही घट रही है। इट मीन्स करंट सिर्फ कब जनरेट हो रहा है, जब मैग्नेटिक फील्ड या तो बढ़ रही हो या मैग्नेटिक फील्ड घट रही हो। तो यहां पर हमें यह चीज समझ में आती है, व्हेन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड through the coil, change in magnetic field through the coil generate current। कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड में जब जैसे ही चेंज आता है वो क्या करता है, इट जनरेट करंट। और ये जो करंट होता है इस करंट का एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं इंडक्शन करंट, या इंड्यूस करंट भी इसे कहा जाता है। इंडक्शन करंट या इंड्यूस करंट हम इसे कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है, कौन सा फिनोमिना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी वैसे ही करंट जनरेट होगा। इस फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ये पॉइंट समझ में आया आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सी चीज़ है, बस करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी जैसे ही हम जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी बुक के अंदर एक्सपेरिमेंट दे रखा है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बुक के अंदर में हम देखते हैं। ये दूसरे एग्जाम्पल में क्या है, दूसरे एग्जाम्पल में मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक सॉलिनॉइड, वही कॉइल ले ली जो किससे कनेक्ट थी, हमारी बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके पास में एक दूसरी कॉइल ले आया जो किसी से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ किससे कनेक्टेड है, हमारे गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। ठीक है ना, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इसके अंदर करंट है। ठीक है, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इसके अंदर करंट है। अब देखो क्या होगा, जैसे इसमें करंट जाएगा इसके अराउंड क्या बनेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस बनेंगी इसके अंदर। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये क्या काम करेंगी, जैसे ही देखो अगर मैं इसको चालू करता हूँ इसके पास लाता हूँ, जैसे ही मैंने इसको चालू करा तभी क्या होगा, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर चेंज आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में चेंज आया, फटक से इसके अंदर डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, अब इसको मैं चालू रखता हूँ पर अब दोबारा इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं आती। मैंने जैसे ही स्विच ऑन करा डिफ्लेक्शन आई लेकिन फिर 0 पे आ गया। अब करंट चालू है पर इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही। पर मैं जैसे ही इसको बंद करता हूँ, कनेक्शन हटा देता हूँ, जैसे ही बंद करता हूँ तब दोबारा से डायरेक्शन मतलब डिफ्लेक्शन आती है, अब की बार दूसरी डायरेक्शन में आ जाती है। क्यों, यहाँ पर भी मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होते ही यहाँ करंट जनरेट होता है। जैसे ही मैं बंद करता हूँ अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गायब हो जाती हैं, चली जाती हैं, तो दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई, दोबारा से करंट जनरेट हुआ। काम वही हो रहा है मैग्नेट वाला, जैसे ही मैं उसको पास ले आता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती थी, जैसे ही दूर ले आता मैग्नेटिक फील्ड लाइन घट जाती थी। ऐसे ही यहाँ जैसे ही मैं बैटरी ऑन करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाती हैं, जैसे ही बैटरी ऑफ करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट जाती है। इट मीन्स यहाँ पे भी चेंज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रहा है, जिसके थ्रू इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है, पैदा हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसे कहते हैं हम इंड्यूस करंट कहते हैं। ठीक है ना, बहुत ही छोटे टाइम के लिए करंट जनरेट हो रहा है बट ये बहुत बड़े बड़े काम करता है ये इंड्यूस करंट। यहाँ पे लग तो रहा है यार 1 सेकंड के लिए भी जनरेट नहीं हुआ और उसके लिए इतना हंगामा कर मारा इन्होंने, बट इस फिनोमिना की वजह से ही हम जनरेटर बना पाए, जनरेटर वर्क करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। ठीक है ना, वरना हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के मेथड हमारे पास इंडक्शन के थ्रू नहीं था, हम वही बैटरी से बनाते रहते, केमिकल लगाते रहते और बनाते रहते। लेकिन इस फिनोमिना के बाद हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई हम ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं जो कि बड़े लेवल पे हम क्रिएट कर सकते हैं और सब लोगों के लिए आसानी से इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो सकती है। तो बच्चा लोग समझ में आया आज का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक आप लोगों को कि कैसे कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आपको क्या आंसर लिखना है। ठीक है बच्चा लोग, तो अगर वीडियो पसंद आया है ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बिकॉज ऐसे ही और अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प करता रहूँगा और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।